हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पे। मेरा नाम है विकास और आज के इस लेक्चर में बच्चों पढ़ने वाले हम लोग लाइट के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने आप लोगों को लाइट के बारे में जितने भी ओवरव्यूज उसके थे, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स पढ़ने, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को कल के लेक्चर में बता दिया था। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि लाइट क्या होता है। ठीक है, इस आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग काफी अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग अपने कॉपी और अपने पेन को साथ में लेके बैठे, ताकि जो भी चीज हम लिखवा रहे हैं यहाँ पर आप लोग वहां पर नोट डाउन करते हुए चलते रहिए। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले अभी जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप लोग को नया नया नोटिफिकेशन तुरंत का तुरंत मिल सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। तो आज का चैप्टर बच्चों वो है लाइट। ठीक है, लाइट में मैंने कल ही बता दिया था हम लोग को दो चीजें पढ़ना है। पहला तो रिफ्लेक्शन, ठीक है, पहला वाला जो टर्म है वो रिफ्लेक्शन, और दूसरा वाला जो टर्म है बच्चों वो हम लोग के पास रिफ्रैक्शन। जो रिफ्लेक्शन है जिसमें REFL, ठीक है, और जिस रिफ्रैक्शन जो है वो REFR, ठीक है। जहां पर L वाला टर्म है बच्चों, मतलब रिफ्लेक्शन वाला जो टर्म है वो हम लोग का मिरर वाला टर्म है। ठीक है बच्चों, और जो हम लोग के पास रिफ्रैक्शन वाला टर्म है ये हम लोग के पास बच्चों लेंस वाला टर्म है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों रिफ्लेक्शन वाला टर्म। हम लोग सबसे पहले बच्चों मिरर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों आज का स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो सबसे पहला चीज बच्चों लाइट क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, अगर एक नॉर्मल वे में बोला जाए कि लाइट व्हाट इज लाइट, तो हम लोग बोल सकते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच कैन ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला देखो, पहला पॉइंट क्या बोला, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग पूरी जानते हैं लाइट एक एनर्जी का फॉर्म होता है। लेकिन अगर हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये बोलते बच्चों कि लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है, अगर हम लोग बोल दें कि लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है तो आप लोग क्या बोलोगे। तो सबसे पहले जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइए कि लाइट कौन सी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो हम बता देते बच्चों लाइट जो है वो एक फोटोनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, लाइट जो है बच्चों वो है फोटोनिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। फोटोनिक फॉर्म जिसके पास फोटॉन्स होते हैं, ठीक है, वो हम लोग के पास कहलाता है लाइट। विच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब लाइट क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग लाइट का यूज करते हैं। जैसे अगर अंधेरा रहेगा पूरा रूम में तो क्या आप किसी ऑब्जेक्ट को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे। लेकिन अगर उसी रूम में रोशनी आ जाए तो आप सारे ऑब्जेक्ट को देख पाओगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है और किस तरीके से, कितना साइज है उसका, कौन से कलर का है। ये सारी चीजें बच्चों हम लोग को तब दिखाई देता है जब उस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रहा हो। अगर लाइट नहीं पड़ रहा होगा तो क्या वो ऑब्जेक्ट हम लोग को दिखाई देगा, नहीं दिखाई देने वाला। दूसरा, when light fall on object it reflects the light, and when it reflects light reaches our eyes then we see the object। मान लेते हैं, जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास बच्चों कोई एक ऑब्जेक्ट है और ये रही हम लोग की आंख। ठीक है, अब इस आंख से हम लोग कैसे इस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे, कब, जब कोई रोशनी, मान लो ये मेरे पास सूरज भगवान है, ये उनकी रोशनी आ रही है। ठीक है, जैसी वो रोशनी इस पर पड़ेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, यहां से ये आने वाली जो रेज होती है बच्चों उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंस रे, ठीक है, जैसी इस इंसिडेंट रे इस ऑब्जेक्ट पर पड़ा, ये तुरंत का तुरंत क्या करेगा, रिफ्लेक्ट बैक करेगा। और रिफ्लेक्ट बैक जो करेगा वो कहां पर करेगा, मेरे आंखों पर। तो ये ऑब्जेक्ट हम लोग को देखने के लिए मिल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट है। मान लेते हैं ये कोई कार है, तो हम लोग को कार देखने के लिए मिल जाएगा कि कब मिलेगा, जब कोई लाइट रेस इस ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा, इस पर पड़ने के बाद ये रिफ्लेक्ट बैक होगा और हम लोग के आंखों पर पड़ेगा, तब जाके हम लोग को इस ऑब्जेक्ट के बारे में दिखेगा। तो इस पूरे फिनोमिना को जो हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दूसरा, नेक्स्ट देख लेते बच्चों, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। हम लोग जानते हैं कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। हर बार कितने भी लाइट रेज आएंगे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन में ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, द कॉमन फिनोमिना ऑफ लाइट आर फॉर्म बाय शैडोज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय मिरर एंड लेंस, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय अ मीडियम, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बच्चों आज के इस लेसन में हम लोग को ये इतनी सारी चीजें पढ़ना है। तो नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं बच्चों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिएगा कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। व्हेन अ लाइट फॉर्म ऑन अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस लाइक अ मिरर
most of the light is sent back into the same medium. This process is known as reflection of light. बच्चों reflection of light का एक और हो सकता है the bending of light from any medium is known as a reflection of light. ठीक है, the bending of light, the bending of light from any medium, चाहे वो मीडियम रेयर हो या फिर डेंसर हो, ठीक है, फ्रॉम एनी मीडियम इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है बच्चों, या तो हम लोग उसको ये भी बोले जो ऊपर वाला डेफिनेशन लिखा है वो भी सही बच्चों, या फिर नीचे वाला जो डेफिनेशन लिखा है वो भी हम लोग के पास सही है। तो हम लोग लिख सकते हैं व्हेन द लाइट रे फॉल ऑन द हाईली पॉलिश सरफेस। मान लो ये मेरे पास कोई पॉलिश सरफेस है, ये मेरे पास कोई मिरर है जो कि नीचे से पॉलिश्ड है और ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है, जैसे ही इस पर बच्चों कोई लाइट रेस पड़ा, ठीक है, मान लेते हैं ये मेरे पास कोई एक सोर्स है, इस सोर्स से इस पर लाइट रेस पड़ रहा है, जैसे इस पर लाइट रेस पड़ा ये तुरंत का तुरंत बच्चों एक नॉर्मल बनाएगा, एक नॉर्मल क्रिएट करेगा। जैसे ये नॉर्मल क्रिएट किया, इस नॉर्मल से एक रिफ्लेक्टेड रे निकल जाएगा। ये हम लोग के पास हो गया बच्चों रिफ्लेक्टेड रे, ये वाला हो गया हम लोग के पास इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, ये बच्चों हम लोग के पास प्लेन मिरर, और ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल लाइन। क्लियर है बच्चों, यही पूरा प्रोसेस हम लोग के पास रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के नाम से भी जानता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हम लोग का? तो बच्चों जो हम लोग के पास नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग के पास है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, जो बच्चों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है ना, ये दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला आप देखिए कौन से कुछ बुक में ना सबसे पहला वाला इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे और रिफ्लेक्टेड रे तीनों के तीनों एक प्लेन पर लाइट करते ऐसा बोल दिया गया है, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से दे दिया गया है। लेकिन कुछ बुकों में ना एंगल ऑफ इंसिडेंस को पहले दे दिया गया है और सेम प्लेन वाले को लास्ट में दे दिया गया है, दूसरा लॉ दे दिया गया है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, कहीं पर भी कुछ भी लॉ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग इसमें क्या दिया, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब जो बच्चों हम लोग के पास एंगल आई जो है वही एंगल आर के हम लोग के पास क्या है, बराबर है। ठीक है, कैसे? एक फिगर से देख लेते हैं। मान लेते हैं बच्चों ये मेरे पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, इस पर एक क्या हुआ, इंसिडेंस रे पड़ा। जैसे ही इस पर इंसिडेंस रे पड़ता है इधर तुरंत का तुरंत बच्चों एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा और नॉर्मल से एक रिफ्लेक्टेड रे क्रिएट हो जाएगा। ये बच्चों हम लोग के पास रे है, जैसे ये इंसिडेंस, ये रे है हम लोग के पास, ये रिफ्लेक्टेड, ये भी बच्चों हम लोग के पास रे है। लेकिन जो नॉर्मल है ये बच्चों हम लोग के पास लाइन है, ये रे नहीं है। ठीक है, ये एक इमेजिनरी लाइन होता है, हम लोग इमेजिन करते हैं इसको। ठीक है, तो ये नॉर्मल लाइन है। क्या बोला है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। जो बच्चा एक एंगल, ये वाला जो हम लोग के पास एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये कुछ एंगल आई क्रिएट हो रहा है क्योंकि इंसिडेंस रे से क्लियर कर रहा है। ये जो दूसरा वाला बच्चों एंगल जो क्रिएट हो रहा है हम लोग के पास, ये कुछ एंगल आर क्रिएट हो रहा है। अगर मान लेते हैं जो एंगल आई, ये वाला जो एंगल आई है ये अगर 60 डिग्री का है, एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि अगर एंगल आई जो है वो 60 डिग्री का है, तो बच्चा जो हम लोग के पास एंगल आर है वो भी 60 डिग्री का ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं दैट एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। क्लियर है सभी लोगों को कि एंगल आई और एंगल आर क्यों बोला जाता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा देख लेते हैं बच्चों, दूसरा लॉ क्या बोलता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। कैसे? ध्यान से देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक ये मिरर है, नीचे पॉलिश सरफेस, ऊपर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे ही इस पर इंसिडेंस रे पड़ा, अच्छा एरो दिखाते हुए चलिएगा बच्चों ताकि पता रहे कि कौन सा इंसिडेंट रे है और कौन सा रिफ्लेक्टेड रे है।
इधर क्या होगा, तुरंत का तुरंत एक नॉर्मल क्रिएट हो जाएगा, इसके बाद ये तुरंत का तुरंत रिफ्लेक्टेड रहे। ये हम लोग के पास बच्चों इंसिडेंस, ये हम लोग के पास रिफ्लेक्टेड, और ये हम लोग के पास नॉर्मल। ठीक है, बोला क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन पर लाई किया है, इसी पर हर बार लाई कर रहा है। मतलब आई बी, आर बी और एन बी, ये तीनों का तीनों एक ही प्लेन पर लाई किया, और जिस प्लेन पर लाई किया है वो है बच्चा हम लोग के पास प्लेन मिरर। कोई डाउट है किसी को भी? कोई भी बच्चों अगर किसी को कुछ भी टॉपिक में अगर डाउट हो रहा है तो वो तुरंत का तुरंत कमेंट सेक्शन में जाए और कमेंट करे, ताकि हम आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा सके। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन बच्चों आप लोगों को मेरे को लगता है समझ में आ चुका होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अब इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर से इमेज कैसे कैसे फॉर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज, चार चीजों के बारे में बच्चों हम लोग को पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग समझिएगा। रियल इमेज, वर्चुअल, डायरेक्ट, इन्वर्टेड। ठीक है, चलिए बच्चों, रियल इमेज क्या होता है ध्यान से समझिएगा। रियल इमेज वो इमेज होता है जो कि स्क्रीन पर फॉर्म हो सके। द इमेज विच कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज कॉल्ड रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या होता है, जो कि स्क्रीन पर फॉर्म ना हो। द इमेज विच कैनॉट बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन आर कॉल्ड वर्चुअल इमेज। ठीक है, अब डायरेक्ट इमेज वो इमेज होता है जो कि सीधा बने। जब कोई भी इमेज सीधे तरीके से बनता है बच्चों तो वो हम लोग के पास इरेक्ट कहलाता है, और इन्वर्टेड इमेज वो इमेज होता है जो कि उल्टे तरीके से बने। ठीक है, जब इमेज उल्टा बनता है तो वो हम लोगों के पास बच्चों इन्वर्टेड कहलाता है, और जब इमेज सीधा बनता है तो वो हम लोगों के पास इरेक्ट कहलाता है। ये चार चीजें ऐसे हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही चार चीज ही आप लोगों के केस में पूछेगा। जब हम लोग कॉन्केव और कॉन्वेक्स का केस पढ़ेंगे ना तब बच्चों ये चार चीज आप लोगों को पूछेगा। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या है, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज इरेक्ट होगा। दूसरा, द इमेज इज सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज होगी, अगर समझो ऑब्जेक्ट की साइज बच्चों 5 सेंटीमीटर की है तो इमेज की भी साइज 5 सेंटीमीटर की ही होगी। नेक्स्ट क्या पूछा है, द इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अगर मान लेते हैं अगर इमेज यहाँ पर खड़ा है तो ऑब्जेक्ट भी सेम टू सेम, जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का है बच्चों उतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का भी होगा। द इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मैंने बता दिया था जो कि स्क्रीन पर फॉर्म ना करे। द इमेज इज लैटरली इन्वर्जन, लैटरल इन्वर्जन का बच्चों एक टॉपिक है। लैटरल इन्वर्जन वो इन्वर्जन होता है जहां पर कोई भी इमेज हम लोग को उल्टा दिखे, जैसे एम्बुलेंस। ठीक है, एम्बुलेंस उल्टे तरीके से लिखता है, लेकिन जैसे हम लोग अपने गाड़ी के शीशा में देखते हैं ये हम लोग को क्या दिखता है, पूरी तरीके से सीधे तरीके से दिख जाता है। ठीक है, जहां पर हम लोग बता सकते हैं कि जो हम लोग के पास बच्चों लेटरल इन्वर्जन जो होता है ये एक टाइप का ऐसा इफेक्ट है जहां पर हम लोग को उल्टी लिखी हुई चीज शीशे में सीधे तरीके से दिखाई देता है। क्लियर है बच्चों सभी लोगों को? तो नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं बच्चों। जो बच्चा हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है बच्चा वो दो टाइप का होता है। पहला कॉनकेव, कॉनकेव मिरर, और दूसरा जो है बच्चों वो है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला जो है बच्चों वो कॉनकेव मिरर है, दूसरा जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। होता क्या है देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर। ठीक है बच्चों, ये एक टाइप का कर्व मिरर होता है। ये कुछ इस प्रकार से बनता है बच्चों। ठीक है, स्फेरिकल मिरर इज अ कर्व मिरर विच इज अ पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर। देखो ये कुछ हॉलो स्फीयर है, यहाँ पर इतने एरिया का ये हॉलो स्फीयर और इतने एरिया का ये हॉलो स्फीयर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ टू टाइप, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। मैंने बता दिया था स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं बच्चों, कॉनकेव और दूसरा कॉन्वेक्स।
क्लियर है कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है? अब इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो बच्चों अब जो हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कॉन्केव मिरर के बारे में। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या होता है पहले मैं फिगर बना ले रहा हूं, फिगर ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये मेरे पास एक हॉलो स्फीयर पार्ट है, जहां पर ये वाला पार्ट जो है ये बच्चों हम लोग के पास कॉन्केव मिरर का पार्ट है। पीछे साइड जो होता है बच्चों वो होता है पॉली सरफेस, और अंदर का जो साइड होता है बच्चों वो होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अंदर वाले को हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नाम से जानते हैं। बोला क्या है? कॉन्केव मिरर इज अ स्फेरिकल मिरर whose रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वो कर्व है, एक तरीके से पूरा का पूरा कर्व है अंदर की तरफ। रे ऑफ लाइट parallel to the principal axis after reflection from the concave mirror meet at the point converge or a principal axis। चलो, कॉन्केव मिरर को बच्चा दूसरे नाम से हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है, कॉन्केव मिरर को हम लोग कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं ये देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास कॉन्केव मिरर, इसके बाद बच्चों एक ये जो सिंपल सा जो सीधा लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सेस। प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस और इस मिरर से सटा हुआ जो पॉइंट होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं पोल, जिसको कैपिटल पी से डिनोट करते हैं। पोल से लेके और जितना बड़ा बच्चा हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस है उसकी जो बीच की जो पाथ होती है उसको हम लोग कहते हैं फोकस, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकस की जो मिड पॉइंट होती है, आधी पॉइंट जो होती है बच्चों उसको हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको कैपिटल सी से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये हम लोग के पास इतना होता है। फोकस से लेके पोल तक की बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो होता है हम लोग के पास फोकल लेंथ, जिसको स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल तक की बीच की जो दूरी होती है बच्चों वो होता है हम लोग के पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करते हैं। मिरर का जो बच्चा स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट जो है इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। ठीक है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर। तो ये हो गया हम लोग के पास एक टाइप का कॉन्केव मिरर, जहां पर हम लोग को ये सारी चीजें इसके बारे में देखना है। अब बच्चों कॉन्केव मिरर का जो केस होता है वो 6 केस होता है। 6 केस ऑफ कॉन्केव मिरर, 6 केस ऑफ कॉन्केव मिरर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर भी एज इट इज सेम है जैसे उसमें है वैसे इसमें भी, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। क्या? ये बच्चों हम लोग के पास कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्केव में क्या होता था, बाहर साइड पॉलिश रहता था, कॉन्वेक्स में बच्चों अंदर साइड पॉलिश रहेगा। ठीक है, जहां पर ये हम लोग के पास पॉलिश्ड सरफेस हो गया और ये वाला पार्ट जो हम लोग के पास ये हो गया रिफ्लेक्शन सरफेस। इसमें भी बच्चा एक को हम लोग के पास प्रिंसिपल एक्सेस बनता है। ठीक है, इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सेस, प्रिंसिपल एक्सेस और इस लाइन से जुटा हुआ जो हम लोग के पास पॉइंट होता है उसको हम लोग कहते हैं बच्चों पोल। पोल से ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे सेम टू सेम बच्चों यहां पर भी होगा, जहां पर हम लोग इसको एफ डैश या फिर एफ प्राइम और सी प्राइम के नाम से जानते हैं। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर को बच्चों हम लोग डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। डाइवर्जिंग मिरर। अच्छा, इसको डाइवर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है और कॉन्केव को कन्वर्जिंग मिरर क्यों कहा जाता है, ये नेक्स्ट टॉपिक में हम आप लोगों को क्लियर कर देंगे। ठीक, हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ को फोकस, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकल लेंथ कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल देते हैं। यहां से लेके यहां तक की जो पॉइंट होती है इसको हम लोग अपर्चर कहते थे। ठीक है,
एज इट इज सेम टू सेम यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हम लोग के पास FL रहता है, मतलब फोकल लेंथ। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पूरा का पूरा जो हम लोग के पास पोल है वहां तक की जो हम लोग के पास दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्लियर है बच्चों आप लोगों को कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो हम लोग के पास है टर्म यूजिंग इन द स्टडी ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में कौन से टर्म हम लोग यूज करें? मैंने अभी आप लोग को बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। तो ये सब सारी चीजें मैंने आप लोगों को अभी कुछ देर पहले ही बताया था। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।